बीच महामारी के सरकार से उम्मीद थी कि लोगों के आंसू पोंछें, कुछ राहत पहुंचाएं, लेकिन सरकार और सत्ताधारी पार्टी एक काम में मशगूल रही, व्यस्त रही। कैसे विपक्षी दल को बदनाम करना है, नकली कागज बनाने हैं, लेटरहेड चुराने हैं, फोर्ज करना है। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस सरकार को और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज की चिंता रहती कि प्रधानमंत्री की नकली छवि, जो कि अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई है, वो छवि कैसे बचाएं, देश कैसे बचाएं, ये चिंता नहीं। देशवासियों की जान कैसे बचाएं, ये चिंता नहीं। चिंता है एक नकली छवि को कैसे बचाएं। उसके लिए तमाम नकली कागज बनाएंगे। अब तो पूरे विश्व ने देख लिया, पोल खुल गई। और इसमें हमें कोई खुशी की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। हमें तो दुख होता है कि भारत की क्या छवि बना रहे हो आप लोग। सत्ताधारी पार्टी भारत की कैसी छवि बनाकर पूरे विश्व के सामने पेश कर रही है। इस बात को देखते हुए बड़ा रंज होता है, बड़ा दुख होता है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने 25 अप्रैल को एक 4 सदस्यीय कंट्रोल रूम बनाया था, जो कि पूरे देश के कंट्रोल रूम्स के साथ जिसका समन्वय बनना था कोविड की राहत के दिशा में। तत्पश्चात 11 मई को हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने एक कोविड-19 रिलीफ टास्क फोर्स गुलाम नबी आजाद साहब की अध्यक्षता में बनाया। इसमें 13 सदस्य हैं। इसमें से कुछ सदस्य यहां बैठे हैं, श्रीनिवास जी हैं ही, हमारे केसी वेणुगोपाल जी हैं ही। इस टास्क फोर्स ने लगातार महासचिवों से, प्रदेश अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से वार्तालाप की, चर्चा की, समझा कि जमीनी हकीकत क्या है, क्या आवश्यकताएं हैं लोगों की, क्या कमियां महसूस हो रही हैं देश में, और उस दिशा में एक लिस्ट बनाई। और पूरे देश के हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, डीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, कंट्रोल रूम्स हैं, उन सब से चर्चा करने के बाद ये लिस्ट सबसे साझा भी। जो राहत हम पूरी सिंसियरिटी के साथ और ह्यूमिलिटी के साथ इस देश के लिए कर पाए हैं, अब तक थोड़ा साझा करना चाहते हैं आपसे। 1600 एम्बुलेंसेस पूरे देश में, और इस 1600 में 456 एम्बुलेंसेस एमएलए लैड फंड की तरफ से अपनी अपनी सरकारों को दी गई। कुल मिलाकर 1600 एम्बुलेंसेस मुहैया कराई गई, और आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ेगी। इसमें यूथ कांग्रेस ने जो एम्बुलेंसेस लगाई हैं वह भी शामिल हैं, एनएसयूआई ने लगाई हैं वह भी शामिल है। 1,34,000 जो रिक्वेस्ट, जो निवेदन आए थे अस्पताल में बिस्तरों की व्यवस्था करने के लिए, वो कांग्रेस के सजग कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सिपाहियों ने मुस्तैदी से कोशिश करके वो बंदोबस्त कराया। 64,000 जो निवेदन आए थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लोगों से मांग आई थी, वो हम सब ने मिलकर, अलग अलग राज्यों का ये सब मिलाकर आपको आंकड़ा दे रहे हैं, वो हम सब ने मिलकर मुहैया कराए। 15 लाख होम आइसोलेशन किट्स वितरित किए गए। ये मैं आज तक का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, आज विशेष मुहिम है तो आज थोड़े ज्यादा किए गए हैं। 3,23,700 जो दवाइयां जो कोविड के लिए आवश्यक होती हैं वो बांटी गई। 90,000 जो टेली कंसल्टेशन, जो हमारी डॉक्टर्स हेल्पलाइन है, उसमें जो रिक्वेस्ट आए थे, एग्जैक्ट 89,000 है, वह सुने गए और उनको राहत पहुंचाई गई। 50,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की राहत पहुंचाई गई। 5,000 प्लाज्मा, उसमें श्रीनिवास जी की यूथ कांग्रेस ने विशेष तौर पे बड़ा योगदान दिया। 976 डॉक्टर, हमारे हेलो डॉक्टर जो हमारी एआईपीसी के तहत चल रही है,
पूरे हिंदुस्तान में एक डॉक्टर टेलीकंसल्टेशन सर्विस, जिसके विषय में यहीं एक प्रेस वार्ता के जरिए आपसे साझा किया था, वो अभी भी चल रही है और बहुत अच्छी उसकी रिपोर्ट्स, लोग बड़े संतुष्ट हैं इस तरह की सेवा से। आज राजीव जी की शहादत दिवस पर हम अपने आप को एक एक कांग्रेस का सिपाही, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता पुनः समर्पित करता है उस आदर्श को, उस रास्ते को जो राजीव जी ने हमें दिखाया था। आज जो विशेष मुहिम चलाई गई उसके तहत 1.5 करोड़ मास्क पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में बांटे गए। मास्क अप इंडिया कैंपेन मुहिम की तहत 25 लाख सैनिटाइजर्स और 10 लाख होम आइसोलेशन किट्स, मेडिकल किट्स जो कि डॉक्टरों से अप्रूव्ड हैं, वो वितरित किए गए। भोजन की व्यवस्था खास तौर पे अस्पतालों के आसपास, बाहर जहां रिश्तेदार मित्र बैठे होते हैं, क्योंकि कई जगह लॉकडाउन हो रखा है, भोजन की व्यवस्था शमशानों और कब्रिस्तानों के बाहर। 11 लाख ड्राई राशन जिसको कहते हैं, चावल, दाल, आटा, गेहूं, इस तरह के राशन के पैकेट्स वितरित किए गए। और वैक्सीनेशन की दिशा में लोगों को जो मुसीबतें आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन में दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको मदद करने के लिए और गांव देहात में वैक्सीनेशन के प्रति सजग करने के लिए लोगों को की आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास, खास तौर पे जिस महान नेता की याद में आज हम यहाँ आपके सामने पेश हुए हैं, राजीव जी के वक्त 1985 में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला था, वह सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो कांग्रेस पार्टी को एक मसल मेमोरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो हमारे पास है कि कैसे इस तरह की मुहिम चलाई जा सके, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके वैक्सीन को लेकर।